अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कुछ में इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली और कैंसर पे इसके असरात, इसके बारे में कुछ हम लोग रिसर्च कर रहे थे। पता ये चला कि क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली कैंसर काज करने में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में, जहाँ पर 184,000 एक नए केसेस 2004 में 22 से 24 में रिपोर्ट हुए और तकरीबन 118,000 जो रहलतें हुई कैंसर की वजह से। अच्छा, अब इसमें ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही नाक़िस है हमारी। अमेरिका में पॉपुलेशन तकरीबन सेम है अमेरिका और पाकिस्तान की। अमेरिका में तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस, रिपोर्टेड केसेस हैं कैंसर के। अब उन्हीं सालों में 2024 में, लेकिन यहाँ का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ की इन्वायरमेंट डिफरेंट है और ख़ासतौर से जो लाइफ स्टाइल में खाने पीने का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, तो यहाँ ज़्यादा होंगे। लेकिन पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इमिशंस हमारे जो इंडस्ट्री से हो रहे हैं, गाड़ियों से हो रहे हैं, खुला कचरा डंप करने से हो रहे हैं, अनलाइन लैंडफिल से हो रहे हैं। उसके बाद जो एयर इमिशन हमारे हो रहे हैं क्रॉप रेजिड्यू जलाने से, तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम डाटाबेस सही जमा करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमें कैंसर के इंसिडेंट्स मिलेंगे। तो ये जो इंक्रीज इंसिडेंट्स हैं, इसमें लंग का कैंसर है, इसमें पेट के कैंसर हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो डीएनए पे इसके असरात हैं पोल्यूशन के, और कैंसर का इलाज अमेरिका में तो फिर भी इलाज के बहुत सारे मौके हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी मौके नहीं है। और जो ट्रेंड है हमारे यहाँ यंगर जनरेशन का, वो वेस्टर्नाइज हो गया है। बर्गर, कंटाकी फ्राइड चिकन, खाने ऑर्डर करना बाहर से, घर में खाने ना पकाना, वो सब मिलकर पुअर डाइट और लाइफ स्टाइल में आते हैं। तो हमें एक तो क्लाइमेट चेंज पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हम ओवरऑल टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हैं और हम लोगों की खुराक में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि भाई घर में खाना पकाएं। हम किसानों को कैसे कन्फर्म कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को, केमिकल्स कम डालें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। अब कुछ ट्रेंड चल रहा है कि फ्री फार्म या फ्री रेंज चिकन ग्रोइंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, वो केजेस वाली चिकन्स जो हैं वो हम ना खाएं। इसी तरह अपनी डाइट को बैलेंस करें सब्जियों के साथ, गोश्त के साथ। अब मैंने ये जिक्र तो कर दिया गोश्त के साथ, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल भी इतनी कम हो गई है
कि अभी कुछ अर्सा पहले 2005 में मैं लाहौर में था कुछ अरसे के लिए। आई वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि आप शॉपिंग करने जाएं ग्रोसरी स्टोर में या बाहर, और आप अपनी मर्जी का गोश्त खरीद सकें, ऑर्गेनिक चिकन खरीद सकें, अंडे खरीद सकें। ये बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। तो हमारी 44 से 47% आबादी गुर्बत की हद से नीचे है। तो हमें मौसमियाती तब्दीली और साफ सुथरे माहौल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैंने आपसे जिक्र किया कि एयर पोल्यूशन हमारा फैक्ट्रियों से हो रहा है, क्रॉप के रेजिड्यू को जलाने से हो रहा है, क्रॉप के जो बकायात हैं उनको जलाने से हो रहा है, गाड़ियों से हो रहा है, और हम जो ये जो हमारी एक और प्रैक्टिस है वो छोटे शहरों में, छोटी जगहों में कचरे को जलाने से भी है। भट्टियों में हम प्लास्टिक जला देते हैं, तो इनसे स्पेशल गैसेस रिलीज होती हैं, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स, जो इंतहाई मुज़र हैं और कैंसर काजिंग हैं। तो इस उम्मीद के साथ, ये दुआ के साथ कि हमारे डिसीजन मेकर्स इस बात पे तवज्जो देंगे और हम लोग खुद भी अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे, उनके खाने का ख्याल रखेंगे, उनकी डाइट को बैलेंस रखेंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें मैंने सिर्फ 1 या 2 स्लाइड्स ऐसी डाली हैं जिनसे आपको आगाही होगी, क्योंकि कुछ बड़े टेक्निकल वर्ड्स थे जैसे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, वो क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन है, उसको मैंने शो किया है। उससे सेल्स में जो डैमेज होता है और लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, डीएनए टाइप डैमेज होता है। तो इस मसले पर गौर कीजिए, पढ़िए, और अगर हमारी मालूमात आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, शेयर कीजिए। सबसे बड़ा मसला ये कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए मिलके इस सफ़र पे चलते हैं कि हम अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल और दे सकेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट दे सकेंगे, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और मौसमियाती तब्दीली के लिए जो इक़दामात करने चाहिए उनको करेंगे, ताकि 2025 का जो तबाही थी वो दोबारा हमें ना देखनी पड़े। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।